रोजी सागा, इनके बारे में शायद आपने कहीं सुना हो, और अगर नहीं तो मैं आपको आज थोड़ा सा अलग तरीके का आर्टिकल बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं नितिन हूँ। जय भोले। ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल वगैरह लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल अभी भी सुलझा नहीं है। बहुत सारी रिसर्च अब भी चल रही है। बड़े बड़े ऑथर ने इस पर पूरी पूरी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख दी हैं। किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नाम रोजी सागा, रहने वाली फ्रांस की, एक बहुत प्यारी सुलझी हुई पढ़ी लिखी गुड़िया। 18 साल की उम्र में इसने सोच लिया था कि मुझे बड़े होकर सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना है, और टीचिंग का काम इसलिए करना है कि मैं जो अच्छे से नहीं समझ पाती थी, कभी कभी मुझे पता है कि कहाँ पर हमारे डाउट्स रह जाते हैं, तो मैं उन बच्चों के डाउट्स उनके पूछने से पहले क्लियर कर दूंगी। मैं एक बहुत बेहतरीन टीचर बनूंगी। उसको ये नहीं पता था कि ये कब शुरू हुआ, उसके घर वालों को नहीं पता था। उसको सच में, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई प्रेत बाधा हुई है तो किसी का लिया दिया खा लिया होगा, चौराहे पर पैर पड़ गया होगा, बहुत सारे और भी, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तो और ये किसी नए घर में ऐसे में नहीं गई थी जहाँ पर पहले से कोई हॉन्टेड प्रक्रिया चल रही थी। इसने कोई चीज़ नई नहीं खरीदी थी, इसने कुछ किसी का लिया दिया नहीं खाया था, इसका कहीं किसी पैर टोटके पर नहीं आया था। तो ये इसके साथ हुआ क्या, और क्या इसे हम प्रेत कह सकते हैं? एक सवाल कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान है, उसकी आत्मा निकल कर उसके पास खड़ी हो गई, लेकिन बाकी लोग देख पा रहे हैं। जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसे नहीं पता। उससे जब पूछा गया ना, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, और जो इस पर अपनी पकड़ रखते हैं, पैरानॉर्मल रिसर्चर जितने भी हैं, गोस्ट हंटर जिन्हें कह सकते हैं, किसी के पास कोई इसका आंसर नहीं था। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आज तक किसी को कोई इसका सल्यूशन नहीं, किसी के पास इसका प्रॉपर नाम तक नहीं है। मैं छलावा ही कहूँगा आपको। वैसे एक नाम निकाला था रोजी सागा के साथ जुड़ा हुआ, डोबरोल। डोबरोल कहते हैं इनके यहाँ, अब पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। मैं तो छलावा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके जैसी इसकी थोड़ी बहुत सिम्टम्स है, इसके हरकतें जो हैं थोड़ी बहुत छलावे वाली है। रोजी सागा 18 साल की एक ऐसी गुड़िया जो कि पढ़ाई लिखाई में बेहतरीन। इसे पता था कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है। अब धीरे धीरे इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी। अब ये अपने टीचर बनने के ख्वाब के बहुत नज़दीक थी। घर में बहुत ज़्यादा हंसने बोलने वाली, पढ़ने वाली, और हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाली थी। हमेशा एक्टिव रहती थी। सुबह 5 बजे उठना, वॉक पर जाना, अपने घर में सभी की परवाह करना। इसमें किसी भी तरह की कोई भी रत्ती भर भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से कोई इस पर उंगली उठा दे। रोजी सागा जो है, सबसे पहले माता पिता की नज़रों में आई थी जो इनके साथ प्रॉब्लम है। इनके साथ कोई इनका हमशक्ल प्रेत लग गया। ध्यान से सुनिएगा, जो कि हूबहू रोजी सागा की तरह दिखता है। वो कहीं किसी घर में नहीं रहता, वो किसी कपड़े में नहीं, वस्तु में नहीं, चीज़ में नहीं, वो रोजी सागा के भीतर ही रहता है। और हाँ, ये रोजी ही है। ये कह सकता हूँ कि इसका एकदम परफेक्ट डुप्लीकेट। एक बार माता पिता ने कैसे ऑब्जर्व किया कि ये रसोई में कुछ बना रही थी। उम्र उस वक्त इसकी 23 साल थी। माता पिता दूसरे कमरे में बैठे थे, और जो किचन का दरवाज़ा है उसके ऊपर लगे कांच से रिफ्लेक्शन में उन्हें रोजी दिख रही थी। इनके घर में उस वक्त सिर्फ यही 3 लोग थे और कोई नहीं था। माँ ने जब रसोई की तरफ देखा तो उन्हें रोजी 2 दिखी किचन में। एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे, वैसे ही उसने बाल बना रखे थे, सेम, और वो बस उसके पास खड़ी थी। माँ ने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्या है, और मेरी आंखों का भ्रम है, मेरी आईसाइट वीक हो गई, लेकिन क्या है ये। उन्होंने भी देखा, उन्होंने आवाज़ दी, रोजी। इन दोनों ने शीशे में देखा। जब वो पलट रहे हैं तो दोनों ही पलट रहे थे, और वो रोजी है तो उससे डरने वाली तो कोई बात है नहीं। लेकिन इसमें से जो हमारी गुड़िया है, हमारी बेटी, ये कौन है? उसने कहा, जी डैडी। हाँ डैडी जी, आपने आवाज़ दी। लेकिन एक बोल रही है, एक शांत खड़ी है। मम्मी, आप आवाज़ दे रहे थे क्या? हाँ बेटा, एक मिनट यहाँ आकर बैठ हमारे सामने। वो अभी शीशे में दिख रही थी, और ये वाली रोजी यहाँ पर इनके सामने आकर बैठ गई। अब मन में डर इतना बढ़ रहा था कि ये जो हम देख रहे हैं घर में, ये क्या हो रहा है। बेटा तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुझे रसोई में अब काम करने की ज़रूरत नहीं, तू हमारे पास यहाँ पर बैठ। लेकिन मम्मी क्या हो गया, मैं तो नूडल्स वगैरह बना रही थी, आपने कहा था कि खाओगे। हाँ अब मन नहीं है, तू बस हमारे पास बैठी रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक वो दिखती रही, उसके बाद ना जाने कहाँ चली गई। एकदम से रोज़ी अपना चेहरा घुमाती है और कहती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। माता पिता और घबराने लग गए कि नहीं, तू कमरे में नहीं जाएगी, तू हमारे साथ अस्पताल चल। हॉस्पिटल? क्यों? नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है, और ज़रा चल। तेरे लिए नहीं, मुझे अपने लिए जाना है। उनके डैडी ने यही बोल दिया। आप ठीक हो पापा? हाँ, एक दोस्त से मिलना है। तो आप मिलाओ ना, हमें क्यों लेकर जा रहे हो दोनों को? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों चलो, तुम्हें भी मिलकर अच्छा लगेगा। इन्होंने बातें बनाई, रोज़ी को गाड़ी में बिठाते हैं और लेकर जाते हैं जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं ना, उनसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने इसे देखा, इसके कई सारे जांच हुए, सब कुछ नॉर्मल आया। और हाँ, प्रेतों की गतिविधि साइंस में कभी कभी आती नहीं है, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर हो जाती है जो कि साइंस समझ नहीं पाती है। जो चीज़ आपने अभी तक देखी नहीं, उसे नकार मत देना, उसका मजाक मत बनाना। सही वर्ड तो यही रहेगा। अब यहाँ रोज़ी के माता पिता ने रोज़ी से कहा कि बेटा एक काम करो, तुम कैंटीन से कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करो, हम आते हैं दोनों। ठीक है पापा। वो तो चली गई। अब इन्होंने अपने मन की सारी बातें बताई जो हस्बैंड वाइफ ने देखा था। रोज़ी रसोई में थी, ऐसे ऐसे हमने उसे देखा था। उसे हम कैसे बताएं आपको कि रोज़ी हमारी बिटिया के साथ ही एक और रोज़ी खड़ी थी और वो हूबहू उसके जैसी दिखती है। उन्होंने कहा आप किसके पास आए हो पता है? मैं मानसिक रोगों से जो पीड़ित होते हैं लोग, उनका देखभाल करती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। आप दोनों का मानसिक संतुलन खराब है, मुझे तो लगता है। आप बिटिया का चेकअप कराने आए थे, आप दोनों अपना ट्रीटमेंट करा लो, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ है ऐसा लगता है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ होता है ये, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट किया गया, इन दोनों का भी नॉर्मल निकला, कुछ भी नहीं आया। ये जब यहाँ से बाहर निकले हैं तो कैंटीन में इनके रोज़ी के पास में दोबारा से वैसे ही एक रोज़ी बैठी दिख रही है, और वो इतनी प्रॉपर दिखती है कि जैसे आप और हम। अब यहाँ माता पिता दोनों रुक गए। पिता ने रोज़ी के फ़ोन पर कॉल किया कि मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि दोनों में से जो हमारी बिटिया है वो कौन सी है। एक ने फ़ोन निकाला तो दूसरे ने पलट कर देखा इनकी तरफ, और उसने अपने चेहरे पर ऐसे मतलब उंगलियां लगाकर अपने मुंह को खींचना शुरू कर दिया। इन दोनों को देखकर डर लग रहा था, और माँ ये देखकर चिल्ला गई। अस्पताल में इस तरह से चीखते चिल्लाते किसी को जैसे ही देखा, डॉक्टर्स वगैरह इकट्ठे हो गए, नर्सेज आ गईं, और वो भी भाग कर आती है माँ के पास कि क्या हुआ आपको। अब पिता और माँ दोनों उस तरफ देख रहे हैं जहाँ पर ये पहले बैठी हुई दिख रही थी, रोज़ी नंबर 2 जो थी। वहाँ कोई भी नहीं बैठा। इन्होंने अब ये सोच लिया कि इसके साथ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है शायद इसे ही नहीं पता चल रहा, और होता होगा ऐसा भी कुछ। यहाँ से हमें अब बेटा घर नहीं चर्च जाना है। लेकिन पापा, कभी आप घर से कहते हो कि डॉक्टर से मिलना है, आपका फ्रेंड है, बात क्या है? उन्होंने कहा बात हमें खुद नहीं समझ आ रही कि क्या है, लेकिन चर्च चलना ज़रूरी है। जब वहाँ गए तो फादर ने कहा कि कभी कभी थोड़ा हमारे को वो कहते हैं ना कि भ्रम हो जाता है। उन्होंने कहा लेकिन ये हम दोनों को एक साथ कैसे भ्रम हो रहा है? कह रहे नहीं, मतलब जिसने जो देखा वो दूसरे को जो बता रहा है वो उसे देख नहीं रहा, लेकिन उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी इमेज बन जाती है, हो जाता है। गुड़िया एकदम नॉर्मल है। उसको इन्होंने फादर ने न जाने किस तरह से चेकअप किया, उसका कुछ भी नहीं है। साल 2 साल बीत गए और ये इन्हें कभी दिखती थी कभी नहीं दिखती थी। माता पिता को दिख चुकी थी, अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिख चुकी थी, और मतलब हाँ, लेकिन कोई किसी से खुलकर नहीं कह पा रहा था कि हमने रोज़ी को लेफ्ट हैंड साइड पे भी गाड़ी में बैठे हुए देखा है, राइट हैंड साइड पे भी गाड़ी में बैठे हुए देखा था, बीच में 2 बच्चे बैठे थे, ये कैसे हो सकता है? खैर, ये तो बहुत छोटी सी बात है। एक स्कूल में जॉब निकली, इसने भी ट्राई किया और इसका जॉब लग गया। बहुत खुश थी, माता पिता बहुत ज़्यादा खुश है, चलो अब मन बदलेगा। लेकिन जॉब के पहले दूसरे दिन तो ठीक रहा, तीसरे दिन से ये बहुत बच्चों को प्यार करती थी, बहुत अच्छे से समझाती थी, और छोटे बड़े सभी बच्चे जितने भी थे सब इसको 2-3 दिन में ही इतना पसंद करने लग गए थे कि इतनी प्यारी टीचर है, हमारी बात सुनती है, हमारे को डांटती नहीं है, बहुत प्यारी टीचर है। होता क्या है कि यहाँ पर एक दिन की बात है, क्लास में सिर्फ 12-13 बच्चे आए थे। ये बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। लिखते लिखते सारे बच्चे एकदम से मतलब घबराने लग गए, उनकी एक्टिविटी बदल गई। रोज़ी ने उन्हें पलट कर देखा, पूछा क्या हुआ? तो एक बच्चा यहाँ से उठकर भागा क्लास के बाहर
रोज़ी ने उसे देखा कि ये क्यों गया है, क्या हुआ है। फिर दूसरा बच्चा भागा। जब ऐसे करते करते सारे बच्चे भाग रहे थे, ये दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई कि आप लोग क्लास छोड़ कर भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ है। मैंने किसी से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, मैंने डांटा नहीं है, हुआ क्या है, मुझसे डर क्यों रहे हो आप सब लोग। एक बच्चे ने डरते डरते ये कहा कि जब आप बोर्ड पर लिख रहे थे तो आपके शरीर में से कुछ आपके जैसा ही निकला और वो भी बोर्ड पर लिख रही है। क्या मेरे जैसा मेरे शरीर से निकला और वो बोर्ड पर लिख रही है। अच्छा, आपकी क्लास में यानी 2 टीचर हैं, मजाक मत करो, अपनी सीट पर बैठो। यहाँ कोई बच्चा रुका ही नहीं। जिसको इतना प्यार करते थे उससे लोग डर कर क्लास से सभी लोग भाग गए। प्रिंसिपल तक बात पहुंची कि ये क्या हुआ है। प्रिंसिपल ने जब बच्चों को बुलाया और पूछा तो हर किसी ने एक ही बात बोली कि ऐसे ऐसे मैडम बोर्ड पर लिख रही थी, तभी उनके शरीर से उनके जैसा ही कोई साइड निकला और फिर उसके बाद उसने भी बोर्ड पर वैसे ही लिखना शुरू करा। जब हम उठकर भाग रहे थे मैडम पलट रही थी, लेकिन वो नहीं पलटी और वो 100% मैडम ही थी। हमारी क्लास में 2 मैडम थी और ये बहुत काफ़ी पुरानी बात है, तो कैमरा वगैरह नहीं थे। आज की डेट में तो हर क्लास में कैमरा वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। ये चीज़ कुछ टीचर्स वगैरह भी महसूस कर चुके थे कि हाँ, हमने रोज़ी के साथ चलती हुई रोज़ी को देखा है और काफ़ी क्लियर देखा है। एक तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे का चेहरा थोड़ा पीला है, और जिसका चेहरा पीला होता था वो ओरिजिनल थी, और जो काफ़ी ओरिजिनल दिख रही थी वो प्रेत था। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा कभी अनुभव नहीं किया ना। अगर कोई प्रेत ग्रस्त है, अगर किसी पर कोई भूत प्रेत है तो उसकी एक्टिविटी बदल जाएगी। वो ऐसे नॉर्मल तरीके से स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ाएगा तो है नहीं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। ये कुछ बच्चों ने 40-45 बच्चों ने ऑब्जर्व किया। इनके स्कूल का कोई फंक्शन था, उसमें फूल की ज़रूरत थी, तो गार्डन से ये कुछ फूल वगैरह लेने गई थी। लेकिन एक टीचर क्लास में ही बैठी थी। आप समझ रहे हो ना, सागा वहाँ भी थी और यहाँ भी है। सभी बच्चों ने कभी उधर देखा, कभी इधर देखा, और फिर उठकर जैसे ही भागे। तो इस बार क्लास में जो टीचर थी उसने रोका किसी को नहीं, क्योंकि ये प्रेत था। अब ये बात स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फैल गई, सभी को डर लगने लगा। बच्चे तो छोड़िए, टीचर भी अब इससे बात नहीं करते थे। इसको भी थोड़ा जी खराब होना, बार बार अजीब सा लगना, मेरे पास आकर कोई बैठ गया है, ये सब महसूस होना, और घर वालों का बार बार चर्च ले जाकर फादर से ये प्रेत चेक कर लो वाली बात होना समझ के बाहर था। इसने स्कूल छोड़ दिया कि मैं 10-5 दिन के लिए स्कूल नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जी, 2 या 3 दिन बीते। इनकी क्लास के बच्चे इन्हें मिस कर रहे थे। कुछ लड़की थी जो इनसे मिलने गई थी। इनके घर पर आती हैं और अपनी टीचर को बेस्ट विशेज़, गेट वेल सून, बड़े प्यारे प्यारे से कार्ड्स बना के लाई थी, जो कि देने चाहती थी। इनके माता पिता से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर है, आराम कर रही है, और अगर वो सो रही हो तो आप बच्चों नीचे आ जाना। वैसे टीवी की आवाज़ आ रही है, हो सकता है टीवी देख रही है। आप अपना मूवी वगैरह देखो सब लोग अपनी टीचर के साथ मिलकर, मैं कुछ आप लोगों के लिए खाने का बनाती हूँ। अब बच्चे जितनी तेज़ी से गए थे उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। माँ ने एकदम से बच्चों को रोका और पूछा कि आप, क्या हुआ बेटा, वो अगर सो रही है तो आप इस तरह से भागते हुए क्यों जा रहे हो। नहीं नहीं, वो सो नहीं रही हैं, लेकिन आप जाकर देखिए ऊपर। नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या है। कोई बच्चा कुछ नहीं बोला और यहाँ से भागते चले गए। वो आए तो मैडम से मिलने थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फिर से कुछ दोबारा दिख जाएगा। माँ धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ती हैं। उसके कमरे से मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जिसके अंदर शायद हमारी बेटी किसी से बात कर रही है, और जो सामने बात कर रहा है वो घुर्रा रहा है बार बार। इन्होंने एकदम सामने ना आकर हल्का सा धीरे धीरे झांकने की कोशिश करी, तो इनकी बेटी तो बेड पर आराम से लेटी हुई है, उसकी आंखें खुली है, वो सीधा देख रही है, लेकिन उसके आसपास ऐसे ऐसे एक चक्कर जो काट रही है वो भी इनकी बेटी है। इन्होंने अपने डर पर काबू करा। चीखना चिल्लाना चाहती थी यहाँ पर, लेकिन चुपचाप यहाँ से निकलकर बाहर चली जाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। ये धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हैं। रसोई पार करके बच्चों जैसी तेज़ रफ्तार लेकर ये भाग रही थी, तभी सामने से इनकी बेटी आती है। मम्मी आप ठीक हो? इतना सुनते ही ये बेहोश होकर गिर गईं।
इनकी जब आँख खुली तो इनके हस्बैंड भी आए हुए थे, इनकी बेटी सामने बैठी थी, कुछ डॉक्टर्स वगैरह आए हुए थे, कुछ फादर आए हुए थे। सभी को ऐसा लगा कि प्रेत रिलेटेड जो भी समस्या है इनकी माताजी के साथ है, इनके साथ नहीं। 3-4 महीने तक इन पर न जाने कितने तांत्रिक कहूँ, फादर कहूँ, पंडित कहूँ, पुरोहित कहूँ, मौलवी कहूँ, पता नहीं कितने लोगों ने आकर कोशिश करी है पता लगाने की कि इनके साथ क्या समस्या है। अब उनके साथ कोई समस्या हो तो पता भी लगे। हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए। बिटिया जब भी किसी ऐसे के सामने आती थी तो वो नॉर्मल होती थी, लेकिन उसके बाद पहले मैं आपको बताऊं कि 24 घंटे में से वो 15-20 मिनट के लिए ऐसा होता था कि उसके साथ ही वो खड़ी है, लेकिन बाद में इसका ये हाल हो गया कि 24 घंटे में से 24 घंटे इसके साथ कोई ना कोई ये महसूस कर सकता था कि हाँ, ये कोई 2 लोग एक साथ चल रहे हैं। और बाद में उसका मूवमेंट सेम भी हो गया था। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब पहले तो ये था कि जो ओरिजिनल है वो लेफ़्ट देख रही है तो दूसरी वाली नॉर्मल है, सीधी खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में इनका ये हिसाब हो गया कि उसकी परछाई बन चुकी थी ये, और ये खाना 2 लोगों के लिए खाती थी, एक अपने लिए और एक अपने लिए। समझ रहे हो ना? आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।